हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये पहली वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन प्लस ब्रह्मांड। इंट्रोडक्शन में भूगोल का इंट्रोडक्टरी जो भी क्वेश्चन वाला पार्ट रहता है वो कवर कराऊंगी, प्लस में भूगोल के विषय क्षेत्र ये वाला टॉपिक प्लस ब्रह्मांड, ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाली हूँ। इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर मैंने टॉप 90 क्वेश्चंस की ये वीडियो रखी है। ठीक है, इसमें टॉप 90 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली वीडियो है ज्योग्राफी की सीरीज़ की। ठीक है, सो सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है मेनली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, एनटीपीसी, पुलिस, एनडीए, एमपीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर लो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज का पार्ट रहता है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट बुक है आपकी ल्यूसेंट की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ब्लू वाली बुक। सो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़ो तो बहुत इजी बुक है, और अगर आप ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो कितना ही याद करने की कोशिश करो, पूरी बुक आपको याद नहीं होगी। तो थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ोगे तो ये प्रिपेयर हो जाएगी। इस सीरीज़ में बेसिकली मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी। ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी, रिवीजन सीरीज़ रहेगी बेसिकली। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे? ल्यूसेंट की जो ब्लू बुक है वहाँ से, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड किया करूँगी टॉपिक वाइज। टॉपिक्स मैंने ज्योग्राफी की ब्लू बुक से लिए हैं, वहाँ से टोटल 55 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका विश्व का भूगोल भी कवर हो जाएगा और आपका भारत का भूगोल भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो आप रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप रट्टा नहीं मार सकते। बट अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके, कहानियों के थ्रू, किसी चीज़ से जोड़ के इस तरीके से पढ़ोगे तो ज्योग्राफी से ज़्यादा प्यारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। मेरा तो सबसे फेवरेट है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कितना ही पढ़ लो आप इस सब्जेक्ट से बोर नहीं हो सकते। हिस्ट्री से कई बार हो जाता है ना कि बोर हो गए, बट ज्योग्राफी से आप बोर हो ही नहीं सकते अगर आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल कैसे रहेगी? आप मान लो आप दिन भर कोचिंग अटेंड करते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप कोई भी टॉपिक का स्टैटिक पार्ट पढ़ लो, और ब्लू वाली बुक तो मेनली आप पढ़ लो, अपने पास बुक रखो तो उसको पढ़ो, स्टैटिक पार्ट को कवर करो दिन में, और शाम को जब भी आपका स्टैटिक पोर्शन और रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आपको लगे ये टॉपिक प्रिपेयर है, तो शाम को एक वीडियो खोलो इस सीरीज़ की। उस वीडियो में सारे टेस्ट के क्वेश्चन हैं, उनको अटैम्प्ट करो, नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो, टिक मार्क करो। मान लो 100 क्वेश्चन है तो उनमें 100 क्वेश्चन में से देखो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 100 में से 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, इट मीन्स आपको वो टॉपिक प्रिपेयर है। अगर 90 से कम क्वेश्चन ठीक है, मतलब आपको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। इससे आपका सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता भी लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और इस सीरीज़ में मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रखूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, इससे आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। मैंने ये सीरीज़ के बारे में बता दिया, और ज्योग्राफी से पहले मैं हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टोटल 83 वीडियोज़ में मैंने पूरा हिस्ट्री कवर करा दिया है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँ और सर्च करें ल्यूसेंट हिस्ट्री टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़, वहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आपने ज्योग्राफी की सीरीज़ को भी बहुत प्यार देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। मेन बात तो ये, आप अपना टेस्ट देखो, स्कोर देखो, और कमेंट में स्कोर ज़रूर बताओ। हर वीडियो के साथ चैलेंज भी होता है कि 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं, देखते हैं कितने लोगों का स्कोर 90% से ज़्यादा रहता है। ठीक है, चले शुरू करें आज की इस वीडियो को। ओके, सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। विश्व भूगोल को सबसे पहले मैं कवर कराऊंगी। विश्व भूगोल का पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ठीक है,
विश्व भूगोल के अंदर टोटल 34 टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो 21 टॉपिक्स हमारे बच गए वो हैं हमारे भारत के भूगोल के। ठीक है, सो यहाँ पर आप सारे टॉपिक्स देख सकते हो, आप इनको नोट भी कर सकते हो। 1 बाय 1 हम सीरीज़ में इसको पढ़ेंगे। और सीरीज़ का टाइमिंग बता देती हूँ, हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी 7 बजे 7 PM फिक्स टाइम है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज ने किया भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और एक और चीज़ है, देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग कथन आएंगे, अलग अलग मत आएंगे, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप अलग से नोट करके रखो क्वेश्चन वाइज, तो आप इनको याद कर सको। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न बहुत होगी यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर, बट आपको कन्फ्यूज़न से हट के थोड़ा नोट करके याद करना है। ठीक है, नोट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी, वारेनियस। और पहले के टाइम पे प्राचीन समय में यही माना जाता था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी जो भी ग्रह हैं, सूर्य है, वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। बट बाद में अब आके पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और ये पृथ्वी केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी, कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, फेब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जेम्स हटन का है यह कथन की वर्तमान भूत की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन सी, WM डेविस ने। और ये कथन वाले क्वेश्चंस पता है प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, तो ऐसे इग्नोर मत करना कि ये क्वेश्चन कौन ही पूछेगा, नहीं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्ल शावर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेशेल को माना जाता है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रिफ्थ टेलर है रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, H बेरोज है जिन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, थेल्स। और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी विद्वानों का कहना भी है कि जो भूगोल शब्द है भूगोल सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है और भूगोल से ही सभी विषयों का उद्भव हुआ है। जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसी से, भूगोल से ही उद्भव हुआ है। काफ़ी विद्वानों का ये भी कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जीन ब्रून्स का कथन है।
और कथन भी एक तरीके से सही है कि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है और यह पृथ्वी पर निर्भर है। बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है कार्ल रिटर को कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कार्ल रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी कुमार सैंपुल का ये कथन है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेटोस्थनीज कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर ऑप्शन है यूनान का रहने वाला था। इन्होंने ही ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हिकेटियस ने। और जस पीरियोडस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ये मतलब भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है ऑप्शंस में देखे कि जस पीरियोडस का अर्थ क्या होता है। सो पृथ्वी का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के क्षेत्र में शोध का समर्थन करने के लिए लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और ये जो भूगोल के अलग अलग रूप में बता रही हूँ, जैसे मानव भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, सो इनकी पूरी टेबल बनी हुई है ल्यूसेंट की बुक में। अगर आप देखोगे तो वहाँ से आप टेबल पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद आप इनको अटेंड करोगे तो आपको क्वेश्चंस याद भी रहेंगे। और हाँ, टेबल को ऐसे नंबर वाइज याद नहीं करना होता है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना होता है, किस तरीके से आपको याद रहे, क्योंकि एग्जामिनर आपको पूरी टेबल नहीं पूछने वाला, उसमें बीच में से कुछ भी उठा के पूछ सकता है। ठीक है, सो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग थोड़ा याद किया करो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी पोलिडोनियम को कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी मार्टिन बेहम था विश्व ग्लोब का निर्माता। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो बुक में नहीं है। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। उन्होंने 1492 में नूर्नबर्ग स्थलीय ग्लोब या एडार्फ फेल बनाया, जो सबसे पुराना जीवित स्थलीय ग्लोब है। इसे अडाल्फ फेल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है पृथ्वी का सेब। मतलब ये हिंदी अर्थ और ये दूसरा शब्द है ना, ये भी आपको याद रखना है, पृथ्वी का सेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी अनेक्सिमेंडर। और सोचो उनमें कितना दिमाग होगा जो इन्होंने मैप बना लिया पूरा और ग्लोब भी बना लिया है, सोचो। और हम लोग एग्ज़ाम में पढ़ने के कारण भी मतलब सोचते हैं कि ये कब याद होगा, थोड़ा याद होता है, थोड़ा फिर भूल जाते हैं, बहुत मुश्किल से दिमाग में कुछ घुसता है। और इन लोगों में कितना दिमाग था जो इन्होंने आइडिया भी कर लिया। सो डिटेल में बात करते हैं। दुनिया का मानचित्र बनाने के लिए जाना जाने वाला सबसे पहला यूनानी अनेक्सिमेंडर था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने पृथ्वी को सिलेंडर मानकर तत्कालीन ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाया था। टोलेमी ने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके दुनिया के मानचित्र बनाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी स्ट्राबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित
महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एब जोर्ज लेमेंतेयर, ये हैं महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महाविस्फोटक सिद्धांत कहलाती है ब्रह्मांड के लगातार प्रसार की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यावस्था सिद्धांत का संबंध किससे है? फटाफट से उत्तर दीजिए, या तो नोटबुक में या कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है साम्यावस्था का सिद्धांत। टोटल ये 4 सिद्धांत हैं जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में या नोटबुक में चारों के नाम लिखें, वरना क्वेश्चंस में तो हम डिस्कस करेंगे चारों को 1 बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यावस्था या स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, थॉमस गोल्ड व हरमन बोडी ने दिया था, दोनों व्यक्तियों ने साम्यावस्था या स्थिर अवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर एलन संडेजा हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत। 3 सिद्धांत तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं और चौथा भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, एलन गुथ ने किया था स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 से 8 प्रकाश वर्ष लगभग। ये लगभग में है तो आपको लगभग ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, जो ब्रह्मांड में भी और जो सूर्य है, सूर्य पर भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हीलियम। देखो सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन होता है और सेकंड पर क्या होता है, हीलियम होता है। अब इनका परसेंटेज अलग अलग है, जैसे सूर्य पर हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है लगभग 27%, और उसके बाद जो बच गया जो परसेंटेज, उसमें अन्य बाकी सारे बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 13.7 बिलियन वर्ष। और ये लगभग में है क्योंकि सारे आइडिया ये लगभग में ही होंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी चीज़ को आप माप नहीं सकते। ठीक है। सो एक आइडिया लगाया है, जो भी हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, भूगोल शास्त्री रहे हैं, इन सभी लोगों ने एक आइडिया लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मंदाकिनी कहलाता है तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, देवयानी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्वार्फ मंदाकिनी है जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, मतलब लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 25 करोड़ वर्ष का टाइम पीरियड लगता है आकाशगंगा के केंद्र की सूर्य को परिक्रमा करने में। मतलब हर कोई किसी ना किसी की परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा और सूर्य यहाँ पे आकाशगंगा की परिक्रमा कर रही है और आकाशगंगा भी आगे परिक्रमा कर ही रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा। देखो अभिनव तारा को ही सुपरनोवा कहा जाता है। आपको ऑप्शन में एग्जामिनर इनमें से एक देगा, अभिनव तारा या सुपरनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एक विस्फोटी तारा है या फिर एक मृतप्राय तारा भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने नक्षत्र मंडल या फिर कितने तारामंडल हैं? एक ही क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 89। और कभी कभी आपको 88 भी मिल जाएगा। 88 और 89 दोनों अलग अलग जगह पे मैंने देखे, मैंने गूगल भी किया। कहीं पर 88 है, कहीं पर 89 है, बुक से भी देखा, कहीं पर 88 है और कहीं पर 89 है। सो ऑप्शन में अगर आपको एक ही मिलेगा वैसे भी 88 या 89 में से, सो जो भी मिले उस पर टिक कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रा। और डिटेल में बात करें इसके, यह 1303 वर्ग डिग्री के क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा तारामंडल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर क्या होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्लैक होल की घटना देखने को मिलती है। और कब होती है? जब तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है, तब ब्लैक होल की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर ऑप्शन है, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल। अब आपको पता लग रहा है ना कि हार्ड टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज की इस वीडियो में 90 क्वेश्चंस में से आप में से जो मैक्सिमम से मैक्सिमम उत्तर दे पाएंगे, 65 से 70 क्वेश्चंस के ही उत्तर दे पाएंगे, इससे ज़्यादा के नहीं। बाकी देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है, वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चले आप कितना पढ़ रहे हो, क्या आपका स्कोर रह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा किस में वर्गीकृत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है किसे? आकाशगंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उसके ताप को। ठीक है, जितना तापमान ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका कलर भी वैसा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करो, देखो, पढ़ो और उसके बाद उत्तर टिक करो। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2। तारे अपनी ऊर्जा या तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं या फिर गुरुत्वीय संकुचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम विवर ब्लैक होल क्या है? आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ब्लैक होल को शाम विवर कहते हैं।
सो ये पॉइंट भी आप नोट कर लो। अगर आपको पता है बेस्ट है, नहीं पता है तो आप उसको नोट कर लो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सारे विकिरण को इसके पास से प्रभावित होते हैं, जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। जैसे हमारी ऑयली स्किन होती है जिस भी पर्सन की, ठीक है, या फिर हम ऑयल लगा लेते हैं तो हमारे पास से जो भी मिट्टी वगैरह जाएगी वो चिपक जाएगी हमारी स्किन से। उसी तरीके से जो भी ब्लैक होल है उसके पास से जो भी विकिरण प्रवाहित होता है उसको अवशोषित कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी ब्रह्मांड के कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुपर टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी, खगोल शास्त्र के क्षेत्र के अंदर, और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, बिग डीपर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल-बोप किसका नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुच्छल तारे का नाम है हेल-बोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, व्हाइट होल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कथन देखते हैं। आकाशगंगा तारों के समूह को कहते हैं। आकाशगंगा में 98% तारे व 2% धूलकण हैं। आकाशगंगा के अंतर्गत तारे, ग्रह, उपग्रह आदि आते हैं। ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विकास और उड़ान के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नासा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1689 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुंडलीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का क्या नाम है? पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा वो डिफरेंट तरीके से पूछा गया और ये दोनों ही अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, A1689 B11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक बड़े विस्फोट के माध्यम से समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, 13.7 अरब वर्ष पहले। और यहाँ पे हमने पीछे ब्रह्मांड की आयु भी डिस्कस की थी, उस क्वेश्चन में भी यही आंसर था, 13.7 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के मुख्य प्रमाण क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रकाश का लाल विस्थापन, ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण, तत्वों की प्रचुरता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के जनक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉर्जेस लेमेत्रे। डिटेल में बात करें, आधुनिक भौतिकी शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से होने से काफ़ी टुकड़े हो गए इसके, और धीरे धीरे ये टुकड़े हैं जो तारों और ग्रहों का रूप ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने किसके नेतृत्व में 2001 ईस्वी में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डेविस विल्किंसन। और डिटेल में बात करें, 2003 में डेविड विल्किंसन की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब रखा गया है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल पारमाणविक अवधारणा को कब पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहारिका जहां तारों का जन्म होता है किस कारण से बनती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सुपरनोवा से बन सकती है, या फिर इन दोनों के मिश्रण से भी बन सकती है जो निहारिका है। ठीक है। सो ये तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। और निहारिका क्या चीज़ होती है? जहां तारों का जन्म होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज हार्डन कोलाइजर LHC पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे कितनी लंबी सुरंग स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 27 किलोमीटर नीचे। डिटेल में बात करें, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CNRN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया है। और आई थिंक यही है या फिर कोई डिफरेंट प्रयोग है उसके द्वारा ये पता लगाएगा। आई थिंक यही है 27 किलोमीटर नीचे। सो ऐसा पता लगाया गया है कि हमारी पृथ्वी के नीचे भी एक महासागर है और वो महासागर इतना बड़ा, उसमें इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा जल है जितना हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद नहीं है, उसका 3 गुना ज़्यादा। सोच के देखो पृथ्वी के नीचे कितना बड़ा महासागर होगा। ठीक है। ये तो सुरंग की बात है, 27 किलोमीटर है, बट वो खुदाई तो आई थिंक और डीप में की गई है और ज़्यादा गहराई में जाकर। सो वहाँ पे पता लगा कि महासागर वो डिफरेंट है। अब यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। फर्स्ट पॉइंट है गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय से पहले बड़े खंड को इयोन कहते हैं। इयोन का महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया गया है। सो एग्जामिनर आपसे एक क्रम पूछ सकता है। सबसे पहले आता है इयोन, उसके बाद महाकल्प, महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में और युग को काल में विभाजित किया गया है। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड था और थोड़ा याद करने वाला था। बाकी टॉपिक्स को हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आपको समझ भी आएंगे और आपके प्रेपरेशन भी बहुत बढ़िया होगी, रिवीजन भी आपका बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है। सो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक दिन छोड़ के अगले दिन, यानी 2 दिनों में एक वीडियो आती है, तो अगले दिन एक वीडियो अपलोड हो जाएगी ज्योग्राफी के सेकंड टॉपिक की। ठीक है। सो चैनल के बेल आइकन को भी ऑन कर लो और क्विज़ के क्वेश्चंस का उत्तर ज़रूर देना। क्विज़ का क्वेश्चन पहला है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं
हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, स्वर्णगंगा मंदाकिनी, ड्वार्फ मंदाकिनी, देवयानी मंदाकिनी। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, आज की इस वीडियो में आपने 90 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी तो हिस्ट्री की सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ज्योग्राफी के सेकंड टॉपिक के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।